हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछला लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन, उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसी का सेट 2 डाल रहे हैं। ये जेईई नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो आप उसमें इसको सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। तो आज मैं चाहता हूं कि उसका भी प्रैक्टिस करा दूं, इसलिए मैं इसका नाम ही रख दिया प्रैक्टिस सेट 2। यानी आपको 1 पहले था पिछले लेक्चर्स में, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और आज मैं नाम दे दिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर जो प्रॉब्लम आधारित है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको अब सोल्व करना है। याद है, पहले मैं उस प्रिंसिपल को बता देना चाहता हूँ, रिकैप कर देना चाहता हूँ, ताकि भूले भटके लोग जो आप पिछले लेक्चर्स को नहीं सब्सक्राइब करके नहीं देख पाए होंगे, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं उनको रिकैप कर देता हूँ। वैसे आपका अपना प्यारा सा चैनल रेबल फिजिक्स, उसको सब्सक्राइब करते हुए आप वीडियो को लगातार देखते रहें, पॉज करके नोट्स बना ले कलम कॉपी के साथ। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें, व्हाट्सएप पर उस प्रॉब्लम को डाल दें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 में आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कहता है द वंडर वाल्स इक्वेशन, नाम ही कुछ ऐसा है बड़ा सा, देख लीजिए। कहता है द वंडर वाल्स इक्वेशन P + A/V² इंटू B - B = RT, where P = pressure, V volume, A and B are constant, find the dimension of A and B। देखिए ये आपको है, मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, मैं बता देना उचित समझता हूँ। कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, उस दिन हमने पिछला लेक्चर्स में बताया था कि अपने ही जाति में या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम अपने ही सिमिलर जाति के साथ होगा। जाति का मतलब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एडिशन साइन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन साइन है। क्लियर है? देखिए P + A/V², यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए सॉल्यूशन 1, अब क्लियर हो जाएगा। देखिए हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं P + A/V²। समझने का मतलब यही था कि ये P प्रेशर है, यहाँ लिखा हुआ है, अपना मन से मत समझिएगा, लिखा रहता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। आपको बोल रहा है एडिशन साइन के साथ ऐड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यदि ये P प्रेशर है तो A/V² भी प्रेशर ही होगा, चूँकि अपने ही जाति में आइदर जुटेगा या अपने ही जाति से आइदर सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्लियर है कि यदि ये प्रेशर है, ये यदि प्रेशर है, ध्यान से देखेंगे P फॉर प्रेशर, तो ये भी जरूर प्रेशर ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भी नहीं बात हो रहा है, पूरे टर्म की बात हो रही है। तो A/V² भी प्रेशर ही होगा। तो जब ये प्रेशर A/V² होगा और V देखिए दिखा रहा है यहाँ पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन पहले से जानते हैं, प्रेशर का पहले से जानते हैं, यदि हम यूज कर लें तो हमको A का निकल जाएगा। जैसे देखिए अब डायमेंशनल फॉर्मूला समझिएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर याद होगा mL-1 T-2। अब तो क्लियर हो गया कि ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो A/V² का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा, इक्वल होगा। सो डायमेंशन ऑफ A/V² = mL-1 T-2। क्लियर है? देखिए डायमेंशन ऑफ प्रेशर है इतना, और डायमेंशन ऑफ A/V² यानी A/V² ये भी आपका इक्वल टू प्रेशर ही है, इसलिए प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। क्लियर? अब तो हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ A चाहिए, तो B² के डायमेंशन से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए mL-1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय V का क्या पढ़े हुए हैं L3 और इसका स्क्वायर, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का पहले से पढ़े हुए L3 और L3 का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए m
L-1 T-2 L के पावर 6। फाइनल कर लीजिए M L5, चूँकि 6 में से 1 जाएगा 5 और T-2। देखिए क्लियर हो गया, यानी A का डायमेंशन आपने निकाल लिया। पूछ रहा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ A क्या होगा। अब तो B चाहिए आपको, अब आपको B चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, B का डायमेंशन निकाल देंगे। अभी अभी आपको कंसेप्ट दिए, पिछले लेक्चर्स में भी दिए कि जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ जो एडिशन में है वह उसी क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी प्रेशर में जुटा हुआ था तो ये भी प्रेशर था। यहाँ देखिए सेकेंड टर्म में V माइनस B है और V वॉल्यूम है, तो तय है कि V चूँकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से कोई भी टर्म यदि घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा तो वह निश्चित रूप से वॉल्यूम ही होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगेन, देखिएगा गौर से, B will represent as volume so dimensional formula of B is equal to L3। देखिए क्लियर हो गया कि B का डायमेंशनल फार्मूला L3 हो गया। ये मत सोचिएगा कि RT दिया हुआ था तो RT का उपयोग नहीं हुआ, हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं हुआ, क्योंकि ये गैस इक्वेशन है PV बराबर RT। ये संशोधित है, मॉडिफाइड फॉर्म है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई होगी, उसमें इस इक्वेशन का यूज होगा। लेकिन यहाँ हम लोग फिजिक्स की दृष्टि से इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने उसको A और B का डायमेंशन निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये आराम से पता चल गया, यदि ये पूरे टर्म की बात उठती तो ये जितना है उसका डायमेंशन RT के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते, जैसा क्वेश्चन था वैसा बना दिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए राइट द डायमेंशन ऑफ, फिर कहता है A एंड B, A का और B का डायमेंशन निकालिए इन द रिलेशन P इक्वल टू B माइनस, देख सकते हैं आप, B माइनस x² बाई AT, जो आपको लिखा हुआ है पहले से, पावर है P, x डिस्टेंस है और T टाइम है। क्लियर हो गया। हम कहते हैं ये P क्या है, पावर, तो ये तय हो गया कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पावर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। नंबर 1। नंबर 2 स्टेप समझिएगा। अभी हम क्या बताएं, अपने ही जाति में जुटेगा या अपने ही जाति से घटेगा। देखिए B माइनस x² है और x यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, तो नेचुरल बात है कि x2 जो होगा वही B होगा, यानी डायमेंशन ऑफ x² का जो होगा वही B का डायमेंशन होगा। क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ सॉल्यूशन नंबर 2 में। सॉल्यूशन पहले ऊपर वाले को देखते हैं क्योंकि माइनस साइन से जुटा हुआ है। तो हेयर डायमेंशन ऑफ x2 इज इक्वल टू L2, चूँकि यहाँ मीटर लिखे आप, डिस्टेंस लिखे, डिस्टेंस का लंबाई हुआ लेंथ हुआ और लेंथ का L होता है, तो नेचुरल है डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, और लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए L हो गया। लेकिन पावर में 2 है तो यहाँ भी पावर में 2 हो जाएगा, यानी L2 हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे, जो अपने ही जाति से जुटेगा या अपने ही जाति में घटेगा, तो नेचुरल है यदि x2 का पता चल गया तो B भी क्या होगा, x2 के ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिख देते हैं, सो B विल रिप्रेजेंट द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला to that of x², that is dimension of B is equal to L2। क्लियर। देखिए इस तरह B का डायमेंशन तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। देखिए दिस इज योर आंसर। अब हमको A का भी चाहिए, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, A का भी चाहिए। अब A के लिए ये क्लियर हो गया L2, और ये
पूरे टर्म का डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर क्या होगा, पावर, यहाँ पी पावर को बता रहा है, तो ये भी पूरा पावर होगा। तो नाउ द डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू, याद होगा ml/t-3, ये पढ़े हुए पावर, हम बार बार रिपीट करते हैं, आपको याद अभी होने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आपको यूज नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन करते करते याद हो जाएगा। यदि नहीं याद है तब तक आप बायां हाथ पलट लें और आपके पास जो लिस्ट दिए हुए हैं हम एक नंबर ऑफ, जो लोग नहीं देखें फिर आप रिबल फिजिक्स चैनल पर जाकर आप अपने उस वीडियो को निकालें जहाँ सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला का लिस्ट है, उसमें आपको पावर का मिल जाएगा। तो पावर लिखा गया, देखिए नाउ द डायमेंशन ऑफ पावर P इक्वल टू इतना। अब तक क्लियर हो गया, P का निकल गया। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस पूरे का डायमेंशन पावर के डायमेंशन के इक्वल होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब डायमेंशन ऑफ, देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई 80 क्या हो जाएगा ml/t-3। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमको गौर से देखेंगे आप, डायमेंशन ऑफ, ये तो क्लियर है कि आपका देखिए P इंटू 80 बराबर L2 हो जाएगा। तो A का निकालना है हमको, तो डायमेंशन ऑफ देखिएगा A इजकल टू, हम लोग A का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये L2 डिवाइडेड, यहाँ निकाले हुए हैं पहले आप B का, तो ये पूरा जो होगा ये L2 के बराबर है, तो L2 और डिवाइडेड बाय T इंटू ml/t-3। क्लियर हो गया। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये L2 के बराबर, और हमको तो A निकालना है तो नेचुरल है L2/, ये हो जाएगा। अब इसको फाइनल कर लीजिए, m-1 L देखिए 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो L0 और 3 में से 1 जाएगा 2, ऊपर जाएगा पॉजिटिव। देखिए m-1 L0T2 ये आपका देखिए A का निकल गया। इस तरह आपको A और B का डायमेंशन निकल गया। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पर ध्यान देंगे। अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये क्वेश्चन अपने आप जमाने में, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं आप, जेईई मेंस में उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है, और कई स्टेट बोर्ड के इंजीनियरिंग और मेडिकल में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स लिखा हुआ है, वेयर a इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम दूरी, x एंड y इज इन मीटर, देखिए साफ लिखा हुआ है x और y मीटर में, t इज इन सेकेंड, ओमेगा एंड के आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के। आपके पास मन में बात उठती होगी कि सर ये प्रोग्रेसिव वेव क्या है। कोई बात नहीं है, आप 11th का शुरुआती है, ये हम पहले बता चुके थे। डायमेंशन एनालिसिस जो है रिकैप है, रिवीजन एट ए ग्लैंस है पूरे टॉपिक का, पूरे सेशन का, पूरे फिजिक्स का। तो आप जब 11th के अंतिम टॉपिक में आएंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो इनसाइड द चैप्टर पढ़ाई होगी स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेस का कॉमन अर्थ है बढ़ते जाना, प्रोग्रेस यानी आपको आगे बढ़ना है। ऐसा वेव जो लगातार आगे की ओर बढ़ता जाएगा उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। उसका अलग से फार्मूला आएगा जो आपके एक फार्मूला का रूप दे दिया गया है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। हमको यहाँ डायमेंशन एनालिसिस के तौर पर पढ़ना है, तो ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है नहीं। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे। यानी सॉल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट करने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार है, ये सारा स्टार लगा दिए, ये मत सोचिएगा 1 पर स्टार है, ये स्टार 1 2 3 तीनों के लिए। तो ध्यान देंगे आप, देखिए यहाँ सॉल्यूशन नंबर 3, y इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? अब यहाँ दे दिया ये एम्पलीट्यूड है, एक्स और वाई मीटर में, टी सेकेंड में, ओमेगा एंड के आर कांस्टेंट है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, यानी ओमेगा और के का डायमेंशन आपको निकालना है। क्लियर? हम कहते हैं अभी अभी आप देखिए कि सेम जाति में जुटेगा या सेम जाति से घटेगा। तो वैसी स्थिति में यदि यहाँ पर ओमेगा टी है और ये के एक्स, एक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। जैसे हम साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दिए, ये 10th क्लास में ऐसा आप पढ़े थे एंगल ऑफ। तो देखिए ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, यानी जहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सब लगा रहता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं उसको। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस टेन इस सब के साथ एंगल लगा रहता है। तो मान लेते हैं ये भी एंगल ये भी एंगल, देखिए ये भी एंगल ये भी एंगल, ये क्लियर हो गया कि ओमेगा टी एंगल को बता रहा है और के एक्स भी एंगल को बता रहा है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको देखने से। 45 माइनस 30 देखिए, 60 माइनस 30 देखिए, 90 माइनस 45 देखिए। तो अब आपको एंगल से एंगल आपको दिखाना है। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें ओमेगा टी क्या है? एंगल है। ओमेगा टी क्या है? एंगल है। ध्यान दीजिए, तो हेयर यहाँ ओमेगा टी है एंगल। क्लियर हो गया? आपको ओमेगा का निकालना है, तो दैट इज ओमेगा इक्वल टू एंगल बाई टाइम। टी क्या लिखा हुआ है यहाँ? टाइम। देखिए यहाँ टी है, यहाँ लिखा हुआ है टी इज इन सेकेंड। सेकेंड का अर्थ हो गया टाइम। तब एंगल बाई टाइम हो गया, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंगल का पहले बता चुके हैं, नो डायमेंशन, और टाइम का टी। तो क्लियर हो गया कि यदि ओमेगा का डायमेंशन हम निकालना चाहेंगे तो टी माइनस 1। देखिए आंसर हो गया, एक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर के एक्स का निकालते हैं। के एक्स अल्सो एंगल है, अगेन के एक्स एंगल हो गया, तो के क्या हो गया? एंगल बाई एक्स हो गया। अब तो डायमेंशन ऑफ के लिख सकते हैं आराम से, तो हम लोग लिखते हैं डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के। एंगल का नो डायमेंशन, एंगल का नो डायमेंशन, और एक्स का एल। क्यों? तो यहाँ लिखा हुआ एक्स डिस्टेंस है। यहाँ देखिए नीचे में लिखा क्या है? एक्स एंड वाई इज इन मीटर। क्लियर है? यहाँ एक्स मीटर में है, तो एक्स मीटर में है यानी डिस्टेंस है, यानी एल हो गया। अब देखिए एल को ऊपर ले जाएंगे तो के का डायमेंशन क्या हो गया? एल टू द पावर -1। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ टी -1, यहाँ एल -1। तो इस तरह क्लियर हो गया कि ओमेगा का और के का। तो आपको पूछ रहा था कि ओमेगा और के का डायमेंशन निकालिए, आप आराम से ओमेगा और के का डायमेंशन निकाल दिए। 2 दिन से जो लगातार लेक्चर देख रहे हैं आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन, उसमें आपने क्या देखा कि लगातार हम लोगों को कुछ बातों पर ध्यान रखनी होगी सवाल सोल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2 ही बात कि यदि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का उपयोग करना है तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी क्वांटिटी के साथ कोई ऐसा वेरिएबल जुटा हुआ है या घटा हुआ है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन में है, तो वह भी उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, चूँकि अपना सेम ही जाति के क्वांटिटी में ऐड होगा या सेम ही जाति के क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज यहीं तक, फिर अगला दिन हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेज पढ़ेंगे। देखिएगा अगला दिन टॉपिक आएगा यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, फिर रिपीट करेंगे हम लोग कि उसके यूज क्या क्या है, वहाँ काम आएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे सुविधा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक केयर सेल्फ। सबा खैर। थैंक यू।